हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी जीकेजीएस। आज है 25 जून और 25 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार, मिजोरम राज्य सरकार और विश्व बैंक ने कितने डॉलर की एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत सरकार, मिजोरम राज्य सरकार और विश्व बैंक ने 32 मिलियन डॉलर के एक ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम को प्रभावी बनाना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ इसका बेहतर समन्वय करना है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी इस परियोजना का लाभ राज्य के सभी 8 जिलों को मिलेगा। मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो असम, मणिपुर, त्रिपुरा, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं और जोरमथांग मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना और वायुसेना अमेरिकी नौसेना के किस ग्रुप के साथ संयुक्त अभ्यास कर रही है? तो कैरियर स्ट्राइक के साथ संयुक्त अभ्यास चल रहा है उन लोगों का। भारतीय नौसेना के जहाज कोच्चि और तेग के साथ P-8I तथा MiG-29 विमान संयुक्त अभ्यास में शामिल हैं। अमेरिकी नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में रोनाल्ड रीगन विमान वाहन पोत शामिल हैं। अमेरिकी नौसेना और भारतीय नौसेना क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन और पनडुब्बी भेदी अभ्यास कर रहे हैं। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, हाल ही में देश में इस वर्ष अप्रैल माह में कितने डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है? तो 624 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। पिछले वर्ष अप्रैल महीने में हुए विदेशी निवेश की तुलना में 38% यह अधिक है। इस वर्ष अप्रैल 2021 में भारत में निवेश करने वाले देशों में मॉरिशस 24% निवेश के साथ सबसे आगे है। इसके बाद सिंगापुर से 21% और जापान से 11% का निवेश आया है। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शीर्ष सेक्टर रहे जिसमें कुल FDI इक्विटी इनफ्लो का लगभग 24% आया है। इसके बाद 23% सेवा क्षेत्र में और 8% शिक्षा क्षेत्र में आया है। अप्रैल 2021 में कर्नाटक सबसे अधिक FDI इक्विटी इनफ्लो आकर्षित करने वाला राज्य रहा जिसे कुल इनफ्लो का लगभग 21% मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है? तो पूर्व ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। पूर्व भारोत्तोलक सुश्री मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, जुलाई से अगस्त में होने वाले टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत कल जारी किया गया। इस गीत को किसने गाया है? तो पार्श्व गायक मोहित चौहान ने इस गीत को गाया है। भारत का आधिकारिक ओलंपिक गीत लक्ष्य तेरा सामने है। इस गीत को पार्श्व गायक मोहित चौहान की पत्नी प्रार्थना गहिलोटे ने लिखा है। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू हो रही है जिसमें अब तक भारत के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने इन खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट, हाल ही में बांग्लादेश के थल सेनाध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो जनरल सफीउद्दीन ने बांग्लादेश के थल सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका ने कितनी चीनी कंपनियों को अपनी निर्यात प्रतिबंध सूची में जोड़ा है? तो 5 कंपनियों को उसने निर्यात प्रतिबंध सूची में जोड़ा है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यूरोपीय महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर और यूरोपीय पुरुष अंडर 19
विश्व कप क्वालिफायर टूर्नामेंट को ब्रिटेन में जारी कोरोना प्रतिबंधों के कारण कहां स्थानांतरित किया गया है? तो इसे स्पेन में स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के प्रमुख खेल प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी को 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट कप्तान तथा सबसे महान टेस्ट ऑलराउंडर चुना है? क्रमशः ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉग को 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट कप्तान तथा दक्षिण अफ्रीका के कैकस कैलिस को टेस्ट ऑलराउंडर चुना है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर को टेस्ट में 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज तथा श्रीलंका के दिग्गज स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन को 21वीं सदी के सबसे महान गेंदबाज चुना गया है। नेक्स्ट, जुलाई 2021 ओलंपिक में भारत की ओर से भाग लेने वाली कौन पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनेंगी जो चौथी बार ओलंपिक में हिस्सा लेंगी? तो सानिया मिर्जा ओलंपिक में भाग लेने वाली चौथी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनेंगी। नेक्स्ट, हाल ही में किसे 2021 में राष्ट्र निर्माताओं के बीच भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में मान्यता दी गई है? तो एनटीपीसी को सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में मान्यता दी गई है। एनटीपीसी को ग्रेड+2 वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा लगातार 15वें वर्ष ग्रेड+2 वर्क के रूप में मान्यता दी गई है। ग्रेड+2 वर्क प्रमाणन को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। यह सबसे निश्चित एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस मान्यता प्रमाणन है जिसे प्राप्त करना संगठन का लक्ष्य है। 2021 में इसे 38वां स्थान मिला है। पिछले साल इसे 47वां स्थान मिला था। एनटीपीसी बिजली मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की 10 महारत्न कंपनियों में से एक है। नेक्स्ट, हाल ही में महामारी के बीच देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने किस बिजनेस लोन को लॉन्च किया है? तो आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन को भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है। इस नए प्रोडक्ट के तहत स्वास्थ्य देखभाल में जुटे संपूर्ण सिस्टम जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोसिस सेंटर, पैथोलॉजी लैब, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, आयातक, लॉजिस्टिक फर्म इत्यादि को 100 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण को 10 वर्षों में चुकाया जा सकेगा। नेक्स्ट, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री के स्वतंत्र निदेशक के तौर पर कंपनी के निदेशक मंडल में किसे शामिल किया गया है? तो सऊदी अरामको के अध्यक्ष यासिर अल रुमायन को रिलायंस इंडस्ट्री के स्वतंत्र निदेशक के तौर पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य स्तर पर टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होने की दृष्टि से राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक से वायरस के नए वेरिएंट के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। राजस्थान सरकार के अनुसार एसएमएस मेडिकल कॉलेज में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सुविधा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सुविधा लॉन्च करने की घोषणा की है। पे योर कॉन्टैक्ट सेवा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। अच्छा, पे योर कॉन्टैक्ट है क्या? तो कोटक मोबाइल बैंकिंग ऐप पे योर कॉन्टैक्ट फीचर के तहत कोटक के ग्राहक अब केवल लाभार्थी का मोबाइल नंबर जानकर अपने किसी मित्र, घरेलू सहायक, पड़ोस की दुकान आदि के भुगतान कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और तथा इस बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक हैं। इस बैंक का टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल है। नेक्स्ट, हाल ही में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सेवा गुणवत्ता के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया है?
तो रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से नवाजा गया है। रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार उन हवाई अड्डों को दिया जाता है जिन्हें उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान की है। यह दुनिया भर के 6 हवाई अड्डों में से एक है जिसे यह सम्मान दिया जाएगा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो निकोल पाशिनियान आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आर्मेनिया की राजधानी एरेवन है और आर्मेनिया की मुद्रा आर्मेनियाई दरम है। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड OnePlus ने अपने वियरेबल्स श्रेणी के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपने वियरेबल श्रेणी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। नेक्स्ट, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने वर्ष 2021 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि अनुमान को पिछले 13.9% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 9.6% कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस ने अपने गैर जीवन बीमा उत्पादों को बेचने के लिए इस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है। तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ इसने बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है। बैंक इंश्योरेंस क्या होता है? यह बीमा कंपनी और बैंक के बीच का एक सहयोग है जिसके तहत पूर्व बीमा उत्पाद बैंक के ग्राहक आधार को बेचता है तथा बैंकों को भी उस बीमा कंपनी से मिलने वाले कमीशन के रूप में फायदा पहुंचता है। SBI जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी टैगलाइन सुरक्षा और भरोसा दोनों है। SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक प्रकाश चंद्र कांडपाल हैं। IDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में पड़ता है और इसके प्रबंध निदेशक V वैद्यनाथन हैं। नेक्स्ट, हाल ही में एडेलग्यू कुरुन फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी की पहली सूची में शीर्ष पर किसे रखा गया है? तो भारतीय अग्रणी उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा को रखा गया है। कुरुन रिसर्च और एडेलग्यू फाउंडेशन द्वारा संकलित शीर्ष 10 की सूची में वह एकमात्र भारतीय हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जमशेदजी टाटा द्वारा किए गए कुल दान का अनुमान 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। बिल गेट्स और मिलिंडा फ्रेंच गेट्स 74.6 अरब डॉलर के दान के साथ दूसरे स्थान पर हैं। 50 वैश्विक परोपकारियों की सूची में एकमात्र अन्य भारतीय विप्रो के पूर्व अध्यक्ष अजीम प्रेमजी हैं जिन्हें 12वें स्थान पर रखा गया है। दोस्तों, कल का हमारा सवाल था कौन सा राज्य मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है? जिसका उत्तर है उड़ीसा। और जिन दोस्तों ने भी उड़ीसा उत्तर दिए उन सभी का उत्तर सही है। आज का प्रश्न है, हाल ही में पहला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने हासिल किया है? आप इसे कमेंट करके बताएं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।